हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विगत वीडियो में मैंने गर्भधारण एवं गर्भधारण के उपरांत संतान उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रकाश डाला था। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में जो संतान उत्पत्ति होती है उसका हमारे जीवन में क्या संबंध होता है, इस प्रकाश को मैं विस्तार से वर्णित करने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ सनातन धर्म नहीं, पूरी मानव जाति में यह प्रक्रिया पूर्णता के साथ में स्पष्ट है कि मानव प्राणी अपने कर्म बंधनों में बंधा हुआ जीवन यापन करने के लिए बाध्य होता है। जो आदमी या मानव प्राणी अपनी जीवन प्रक्रिया के जीवन पथ पर जो भी कर्म यह कर्म एक व्यवहार के अंतर्गत, एक कर्म के अंतर्गत, एक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्य को अपने पंच मकारों से अवसिक्त होकर कार्य करने के लिए बाध्य होता है। वह पंच मकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन्हीं पंच विकारों से यह मानव जीवन लिप्त होता है और इस लिप्तता के अंतर्गत ही वह जीवन यापन क्रिया के लिए बाध्य होता है। इसी बाध्यता के अंतर्गत इस जीवन पथ पर जाने अनजाने में, स्वाभाविक रूप से, अस्वाभाविक रूप से, आकस्मिक रूप से उसके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिसके कारण से उसका यह जीवन तो बाधित होता ही होता है, कष्टदायक होता ही होता है, परंतु जन्म जन्मांतर की क्रियाएं भी उसमें प्रभावित हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका अगला जन्म भी इस जन्म में किए हुए कर्मों के फलस्वरूप प्रभावित होता है। इसलिए मानव प्राणियों को दो प्रकार की प्रक्रियाएं संपादित करना चाहिए। वो मैं बाद में बताऊंगा कि इन कर्मों को समाप्त करने के लिए, अपने आप को निर्लिप्त होने के लिए कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहिए जिससे कि हमारे कर्म के जो दोष हैं वो समाप्त हो सकें और मेरे घर में जो संतान की प्राप्ति हो वह आज्ञापालक हो, बुद्धिमत्ता से युक्त हो, श्रेष्ठ हो
उसका स्वभाव, उसका आचरण श्रेष्ठता की श्रेणी में स्थापित होते हुए वह चिरंजीवता को प्राप्त करे। चिरंजीवता के साथ साथ में वह यशस्वी एवं तेजस्वी हो, ऐसी प्रत्येक माता पिता की कामना होती है। परंतु मानव के जो पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म जो बाधित हो जाते हैं, उसके अंतर्गत उसके घर में जो संतान उत्पत्ति होती है वह एक बल्ले की भावना के रूप में आती है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी की 2 संतानें या 3 संतानें या 4 संतानें या 5 संतानें होती हैं। उन 5 संतानों की एक रूपता नहीं होती है। एक रूपता का तात्पर्य मेरा यह है कि एक संतान माँ को चाहती है, एक पिता को चाहती है, एक अपने सभी भाइयों के प्रति स्नेहपूर्वक आचरण व्यवहार और क्रियाकलाप करती है। एक संतान ऐसी होती है कि सबसे द्वेर भाव रखती है, वह किसी का कहना नहीं मानती है, वह स्वच्छंद विचारों की होती है और उसके द्वारा जो कृत्य होता है, उसके आचार विचार स्वभाव उस परिवार की अनुकूलता के बिल्कुल विपरीत होते हैं। वह ऐसे कृत्य करता है जिससे पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। उसके कर्म ऐसे होते हैं जिससे परिवार त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच जाता है। तो एक प्रक्रिया यह हुई। दूसरी प्रक्रिया यह होती है कि उस परिवार के पिता के द्वारा पूर्ण जीवन में कोई छल कपट द्वेष व्यभिचार या अन्य ऐसे कृत्य वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंतर्गत संपादित हो जाते हैं, जिसके कारण से उसका पूर्ण जीवन तो बाधित होता ही होता है। यह जीवन भी पूर्णता के साथ में इतना कष्ट में और दुखदायी स्थिति को प्राप्त करता है कि असहनीय स्थिति हो जाती है, जीवन दुर्लभ हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यदि उसने पूर्व जन्म में किसी के साथ में छल कपट किया है या किसी को इतना कष्ट दिया है कि उस कष्ट से उसकी मृत्यु हो गई है और उस कष्ट का उस आत्मा पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो वह आत्मा पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में इस जीवन के सहभागी बनते हैं और उस सहभागिता में वह उसका जीवन दुर्लभ कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर पहला, ऐसा आपके द्वारा कृत्य किया गया है जो धन संपत्ति उसको लॉस हुआ और उसने अपना जीवन छोड़ दिया और उसे आपके घर में दोबारा उस बदले को लेने के लिए तत्पर होना पड़ा। तो ऐसे जातकों के घर में जो संतान उत्पत्ति होती है वो बचपन से ही रोगीली होती है। उसके ऐसे रोग होते हैं जो असाध्य होते हैं और वो असाध्य रोगों पर धन का खर्च होना शुरू हो जाता है। बचपन में ही ब्लड कैंसर हो जाना, बचपन में ही उसको ऐसी बीमारियां लग जाना जिससे आपका धन जो है वो व्यय होना शुरू हो जाता है, डॉक्टरों के पास जाना शुरू हो जाता है। तो उससे पूरा परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो जाती है, मानसिक स्थितियां असंतुलन की स्थिति में पहुंच जाती हैं और वह दुखदायी स्थिति में
अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य हो जाता है। दूसरा ये होता है कि यदि आपने किसी के साथ में ऐसा कृत्य किया जिससे उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई और वह मानसिक स्थिति खराब होने के कारण से जब वह पुनर्जन्म और किसके माध्यम से हुई है तो उसके घर में वो बाध्यता के रूप में जन्म लेने के लिए बाध्य होता है। तो ऐसा जातक जब उस घर में जन्म लेता है तो वह मूर्ख होता है, असभ्य होता है और अपनी मूर्खता और असभ्यता से उस परिवार को त्रस्त करता है। तो उस त्रस्तता की स्थिति में माता पिता का मानसिक संतुलन असंतुलन की स्थिति में पहुंच जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपने इस संतान के द्वारा जो आत्मा आई है उसके साथ में आपने पूर्व जन्म में क्या कार्य किए हैं वह स्पष्ट हो जाता है। आगे की स्थिति में भी ये स्थितियां होती हैं कि जो जातक जन्म ले रहा है उसके भी जन्म जन्मांतर के दोष उसके शरीर में स्थापित होते हुए आते हैं। तो वह दोष कैसे मालूम पड़े? तो उसके दोष जन्म पत्री में जिस समय जन्म लिया है अगर सही जन्म का समय का बोध हो जाए तो उस समय से उसकी अगर जन्म पत्रिका की व्याख्या की जाए तो उसमें कई दोष अपने आप स्वाभाविक रूप से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जैसे मांगलिक दोष है और पितृदोष हैं और पितृदोष के अलावा प्रेत बाधाग्रस्त रोग हैं और अपंग योग हैं और सामाजिक अव्यवस्था मतलब जीवन भर कलंकित रहने के लिए बाध्य होने के लिए तत्पर होना। आगे ऐसा जीवन कि वह कुछ भी ना करे लेकिन उसके जीवन में ऐसा दोषारोपण लगता है जिसके माध्यम से उसका जीवन का जो यश है वह पूर्णतः समाप्त हो जाता है। जैसे कोई ऐसा कलंक लग गया, ऐसी कोई कृत्य हो गए जिसके माध्यम से उस पर ऐसा कलंक लगा कि उसे उम्र कैद की सज़ा हुई या बलात्कार की सज़ा हो गई या अन्य किसी प्रकार की सज़ा हो गई। इस प्रकार के कृत्य होने से वह पूरा परिवार भी त्रस्त हो जाता है। तो जो मैं पिछले वीडियो में जो बात कही थी उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए ये तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं जिससे कि संतान उत्पत्ति के बाद में जो संतान का पालन पोषण होता है, जो कामना होती है कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री अच्छी तरह पढ़े लिखे, समाज में यश मान पद प्रतिष्ठा वैभव कीर्ति प्राप्त करे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे बस यही कारण है। मेरे पास में विगत 45 वर्षों में लाखों कुंडलियां आई हैं और लाखों कुंडलियों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पूर्णतः स्पष्ट हूँ और मैं उन परिवारों को अवगत भी कराता रहा हूँ। अब मैं आम समाज को भी इस तथ्य से अवगत कराने के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है ताकि हर माता पिता अपने संतान के बारे में जो चिंतित रहते हैं, व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं,
उनको यह बोध हो जाए कि जो मेरा बालक है वह किन क्रियाओं के अंतर्गत मेरा पुत्र या पुत्री बनकर मेरे जीवन की सहभागिता का एक भाग बना है। अब यह तो स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद में यह भी स्पष्टता है कि इन चीज़ों से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो जब ऐसी स्थितियां परिवार में प्रतिपालित होना शुरू हो जाती हैं और वह परिवार ग्रस्त हो जाता है, तो श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य को ग्रहण करते हुए, श्रेष्ठ गुरुओं के शरणागत होते हुए, उनकी ऊर्जा तेजस्वता और उनकी तपोबल के माध्यम से उनका आशीर्वाद और उनकी शरणागत होने के बाद कुछ ऐसे साधनात्मक कृत्य हैं जिनको संपन्न करा दिया जाए तो कर्म के जो दोष हैं वह समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, जो पंडित नहीं जानते हैं, तांत्रिक नहीं जानते हैं, मांत्रिक नहीं जानते हैं, वो इनमें हस्तक्षेप कर देते हैं। नतीजन ये होता है कि जो हस्तक्षेपित करने वाले व्यक्तित्व होते हैं, तांत्रिक, मांत्रिक, ज्योतिषी, पंडित, उनके कर्मों को काटने के लिए जब वह कोई कृत्य करते हैं तो वो स्वयं ग्रसित हो जाते हैं, उनका परिवार स्वयं ग्रसित हो जाता है। क्यों? यह उनको बोध नहीं है, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि 95% या 99% जो तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, झाड़ फूक करने वाले या सामाजिक इस प्रकार से कृत्य करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वशीकरण करा दूंगा, मैं मारण, मोहन, उच्चाटन, द्वेषण, वशीकरण करा दूंगा, षटकर्म करा दूंगा, ये करवा लो मेरे से, ये करवा लो। तो ऐसे परिवार अपने ऐसे जो तांत्रिक, मांत्रिक या ज्योतिषी या गुरु बैठे हुए हैं, वो अपने गृहवान में झांक के देखें, उनका जीवन बिल्कुल त्रस्त होगा। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि पानी में लठ मारने से पानी हमेशा कटता नहीं है। लठ मारेंगे तो पानी थोड़ी देर के लिए छटक जाएगा और फिर आपस में मिल जाएगा। तो पानी जो है वो एक कर्म की तरह, कर्म भी पानी की तरह ही प्रवाहमान होता है। उसमें जो हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया करता है, तो जो हस्तक्षेप करता है तो उसके हस्तक्षेप में वह कर्म तो उसके रुक जाते हैं, वह कर्म का प्रभाव करने वाले व्यक्तित्व पर पूर्णता से लागू हो जाते हैं। नतीजन ये होता है कि सामने वाला व्यक्तित्व सही हो जाता है और करने वाला आदमी उस कर्म से ग्रसित हो जाता है। मैंने एक नहीं, कम से कम नहीं तो हजारों की तादाद में ऐसे तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा मैंने स्वयं देखे हैं। उनको मैंने लताड़ा है, उनको मैंने समझाया है कि आप क्यों परेशान हैं। दुनिया की नज़रों में वो गुरु बने बैठे हुए हैं, दुनिया की नज़रों में वो बहुत बड़े तांत्रिक बने बैठे हुए हैं, गुरु समाज की नज़रों में वो बड़े भारी ओझा बने बैठे हुए हैं, दुख तकलीफ को दूर करने वाले बने बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो मेरी शरणागत होते हैं, देखते हैं कि स्वामी जी, मैं तो इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मेरा परिवार त्रस्त हो रहा है, मैं परेशान हूँ शारीरिक, मानसिक, वैचारिक रूप से, लेकिन क्या करूँ, सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए ये सब कार्य करने के लिए बाध्य हूँ। उनको ज्ञान ही नहीं है कि कैसे काटा जाता है। क्योंकि कर्म को जब तक जलाया नहीं जाएगा, कर्म को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, कर्म को जब तक उस दोष को निपटारा नहीं जाएगा, जब तक वो दोष खत्म नहीं होगा। इसलिए इसकी कई प्रक्रियाएं हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। आप सभी को मालूम है, कई बार आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। अगर किसी माँ का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है
और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों के दोष के फलीभूत होकर वह उस कृशकाय स्थिति में वो जा रहा है कि उसका कोई उपाय नहीं है। तो माँ बाप परेशान होते हैं, माँ का प्यार उसके प्रति बहुत ज़्यादा होता है, तो माँ कहती है हाथ उठा कर के, हे प्रभु, मेरा बेटा सही हो जाए, चाहे भले ही मुझे कष्ट हो जाए। अब उसके ये वचन कहने मात्र से ही आपने अनुभव किया होगा, देखा भी होगा कि बेटा सही होना शुरू हो जाता है, माँ को कष्ट होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का डायवर्शन माँ के प्रति हो गया, इसलिए वो डायवर्सन, कर्म का डायवर्सन प्रमाणिक रूप से डायवर्ट होता है। ठीक यही प्रक्रिया वहाँ भी लागू होती है। जो तांत्रिक मांत्रिक ओझा वगैरह जो कार्य करते हैं कि सामने वाले का संकल्प लेके पैसे के लालच में आकर उसका कर्म का तो अंश ले लिया और वह कर्म को जलाने का प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है, तो वह और उनका परिवार उससे ग्रसित हो जाता है और सेम घटना उनके जीवन में घटना शुरू हो जाती है। इसलिए सभी को सजग सतर्क रहना चाहिए। जो आज कुकुरमुत्ते की तरह गुरु बने बैठे हुए हैं, तांत्रिक मांत्रिक ओझा बने बैठे हुए हैं, वो अपने गिरबान में झांक के देखें कि मैं क्या हूँ। तो मैं उस तत्व को स्पष्ट कर रहा था कि जो संतानें हैं, अब उनकी वो दोष कैसे खत्म हो, तो उसके लिए जैन धर्म में बहुत अच्छी है, एक विपश्यना साधना है। विपश्यना साधना के माध्यम से भी दूर हुआ जा सकता है। श्रेष्ठ गुरु की शरणागत हुआ जाए तो वह गुरु उन कर्मों के दोषों को समाप्त करने के लिए साधनारत कर सकता है। दीक्षाओं के माध्यम से उसके दोष निवारण की प्रक्रिया संपन्न करवा सकता है, कर सकता है, जिसके माध्यम से वह परिवार अपनी संतान को सुखी संपन्नता के साथ में देख सके, सुखी संपन्नता के साथ में जीवन यापन क्रिया के लिए व्यवस्थित हो सके और सुख में जीवन जी सके। इसके लिए श्रेष्ठ गुरु की शरणागत होना अति आवश्यक है, जिसके माध्यम से जो और जिन माता पिताओं की संतानें जुआड़ी हैं, शराबी हैं, अय्यासी हैं, धन को खर्च करने वाले हैं, झगड़ालू हैं, उनके आचरण व्यवहार कर्म ऐसे हैं जो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं, अनुकूल नहीं हैं, ऐसे कृत्य हैं जिसके माध्यम से उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ता है। ऐसे माता पिताओं को श्रेष्ठ गुरु की शरणागत होना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनकी कृपा दृष्टि तले उन प्रक्रियाओं को संपादित करें जिससे उनका पुत्र श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके और उत्तम कोटि के आचरण से अवसिक्त होकर यशस्वी तेजस्वी जीवन जिए, जिससे कुल का उद्धार हो, कुल का नाम हो, माता पिता यशस्वी की श्रेणी में आए कि उनकी संतान श्रेष्ठ है, उनका लालन पालन पोषण सही ढंग से हुआ है। इतश्री यह वीडियो सामाजिक व्यवस्था के लिए मैंने बनाया है। आप सभी से, जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये सामाजिक व्यवस्था की अनुकूलता के लिए मैंने प्रयास किया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों, दोस्तों और परिवारों को और चिर परिचित जो हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक परिवार इस विश्व
का सुखी संपन्नता के साथ में जीवन जीने के लिए तत्पर हो सके, सुखी संपन्नता के साथ में अपना जीवन यापन कर सके, यही मेरी कामना है। इस मेरी कामना को आप सभी सहयोग देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका प्रसार प्रचार करेंगे तो हमारा भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व भी उत्तम श्रेणी की संतानों को पालन पोषण में तत्पर हो सकेगा। इत से जय गुरुदेव।